एक छंद लिखा था, दादा ने मुझसे कहा था कि ये छंद अवश्य सुनाना। इसको जहां मैंने पिछली बार सुनाया था तो पीटा गया था। अगर अच्छा लगे तो मेरी पीठ ठोकिएगा, ना लगे तो दादा की जो ठोकना हो ठोकिएगा। कि एक पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, गांव गया तो पिताजी ने कहा इधर उधर घूमते रहते हो, एक आध बैल ले आओ काम करने के लिए। कि एक पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। एक पशु विक्रेता से मैंने कहा श्रीमान, नीच हो स्वभाव ऐसा पशु बतलाइए। पैर और सींग दोनों एक साथ मारता हो, बाका हो लड़ाका चाहे जिससे लड़ाइए। तो बोला विक्रेता की ऐसा कोई पशु पास नहीं, आप पशुता का यूं मजाक ना उड़ाइए। और नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं, श्रीमान दिल्ली ही शहर चले जाइए। नीच दुराचारी भ्रष्टाचारी पशु चाहते हैं। और हमारे अनुज ने राम पर बहुत अच्छी बात की। जब अयोध्या में का केस चल रहा था, तो जब मैं अयोध्या से गुजरा तो वहां पर खुदाई चल रही थी। तो हमने पूछा ये खुदाई क्यों हो रही है? बोले हम पता लगा रहे हैं कि राम यहाँ पैदा हुए कि नहीं। मैंने एक बात करने की कोशिश की कि राम अयोध्या की खुदाई में नहीं मिलेंगे। तब मैंने एक छंद लिखा कि कौन सा पिया है जाम बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। कौन सा पिया है जाम बुद्धि ने लिया विराम, सोचते हो खोदने से राम मिल जाएंगे। कौशल्या के अंगना में वैदेही के कंगना में, सबरी के बेर में श्री राम मिल जाएंगे। और कण कण में है राम, पग पग में है राम, राम हनुमान के सीने में मिल जाएंगे। वाह वाह। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम, खुदा की खुदाई में श्री राम मिल जाएंगे। ईसा में मिलेंगे राम, बुद्ध में मिलेंगे राम। और हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा, अजब बात है बाबूजी। और राजनीति में नीत की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। राजनीति में नीति की चर्चा। आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई हैं, मेरी 3 पीढ़ियां आपको धन्यवाद दे रही होंगी। कि राजनीति में नीति की चर्चा, अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने जाएंगे। बदनसीब का इतना खर्चा, अजब बात है बाबूजी। बदनसीब का इतना खर्चा, अजब बात है बाबूजी। और एक गीत सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद देश का मैं दूसरा इतना बड़ा कवि हुआ जिसने यह गीत लिखा। ये अलग बात है कि ये बात केवल मैं मानता हूँ। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और ये जो बात कह रहा हूँ मैं मध्य प्रदेश के विषय में कह रहा हूँ।
क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। कि एक मंत्री जी गए, जीव यमलोक पहुंच ना पाया। एक मंत्री जी गए, जीव यमलोक पहुंच ना पाया। और सांसत में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया। अटके थे कुर्सी में प्राण, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। और आपकी तरफ कैसे है ग्राम पंचायत प्रधानी मुझे नहीं मालूम। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान ने कलेक्टर के यहाँ ज्ञापन दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, और नीचे अंगूठा लगाया। यहाँ ताली बजती थी, आपने बजाई। कोई भी अनपढ़। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। और पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका। और काकी हुई गई ले प्रधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे। और मित्रों, लाफ्टर बहुत आया। मैं भी उसके ऑडिशन के लिए गया, तो ऑडिशन लेने वाले ने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने इस लाफ्टर वाले को तैयार किया, उस लाफ्टर वाले को तैयार किया। जब मेरा नंबर आया तो जो बात मैंने कही जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने कहा कविता का धर्म क्या बचा। अच्छा है कि सूरदास अश्लील लिख रहे, लाफ्टर बने कबीरा। सूरदास अश्लील लिख रहे, लाफ्टर बने कबीरा। और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा। तुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन। आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, हालांकि आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो जो सरकार जीती वही शासन कर रही है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब। वाह। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो। असुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। 1-1.5 मिनट का और गीत सुनाता। अरे पढ़े इसी क्या बात? अभी जब आपके उत्तर प्रदेश के बूचड़ खाने बंद हुए और बिहार में शराब बंदी हुई तो बहुत से लोग बेरोजगार हुए, तो दिल्ली रोजगार की तलाश में गए। तो उत्तर प्रदेश वाले ने बिहार वाले से पूछा कि क्या करते थे, तो बताया कि पीना छोड़ आए हैं, पिलाना छोड़ आए हैं। क्या लय है। पीना छोड़ आए हैं, पिलाना छोड़ आए हैं। तो बिहार वाले ने उत्तर प्रदेश वाले से पूछा आप, तो कहता कि खाना छोड़ आए हैं, खिलाना छोड़ आए हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जी को कि ये बाथरूम में भी रेनकोट पहनकर नहाते हैं। मुझे लगा कि ये तो बहुत अजीब बात है, आखिर बाथरूम का पता कैसे चला होगा। सुना है जब से पीएम की नजर है बाथरूमों पर। सुना है जब से पीएम की नजर है बाथरूमों पर। ये सच मानो उसी दिन से नहाना छोड़ आए। ये सच मानो उसी दिन से नहाना छोड़ आए हैं। और हम दादा से मिलने गए, दादा छत में टहल रहे थे। हमने पूछा क्या कर रहे थे, दादा ने जो बताया शायद इनकी चरित्रावली का भी पता चले कि शायद कोई चिड़िया फंसे फिर से शिकंजे में। शायद कोई चिड़िया
फंसे फिर से शिकंजे में, इसी उम्मीद से हम छत पे दाना छोड़ आए।